ठीक है, मैं प्रश्न लेता हूँ वन बाय वन, और कुछ अगर छूट जाते हैं तो मुझे बताइएगा रजनी माता जी या बाकी भक्त भी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि जो चार प्रकार की पुण्यात्माएं भगवान कृष्ण को शरण जाती है, भगवद गीता अध्याय क्रमांक 7 में जो बताया है 7.14 श्लोक करेक्ट है माता जी? 7.14 चतुर्विधा भजन्ते माम, एक बार देख लीजिएगा 14 है या 16 है, दोनों में से। तो उन चार प्रकार की जो पुण्यात्माएं अर्थ आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्त मतलब दोज हु आर इन डिस्ट्रेस, जो दुख से छुटकारा चाहते हैं, भौतिक दुख से काफी परेशान है। अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब अर्थ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धन संपत्ति धन राशि की अभिलाषा से भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। जिज्ञासु जो भगवान को जानने के लिए जिज्ञासु है। ज्ञानी जिनको भगवान के स्तर को और खुद के स्तर को भगवान के अंश के रूप में समझते भली भांति, और वो समझकर भगवान को शरण जाते हैं। तो इन चार प्रकार की पुण्यात्माओं को भगवान कृष्ण मैग्नेनिमस मतलब महान आत्माएं बताते हैं। और इन चार पुण्यात्माओं में भगवान कृष्ण जो ज्ञानी भक्त है उनको काफी विशेष मानते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन चार पुण्यात्माओं में ज्ञानी बहुत भगवान कृष्ण को प्रिय है। और इन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भक्त प्रिय नहीं है, और ये बताते हैं कि इन भक्तों को भी जो कि ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब जिनको भगवान के स्तर को मानते हैं, खुद को समझते भगवान के अंश के रूप में और उनकी भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, उनको भी पूर्ण शुद्ध भक्ति में जुड़ने के लिए काफी समय लगता है, काफी जन्म जन्मांतर का उसमें समय लग सकता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो पहला प्रश्न है कि, और ये प्रश्न दो तीन प्रश्नों में अंडरलाइन प्रश्न मुझे लगता है यही है कि वेयर डू वी स्टैंड इन भक्ति। क्योंकि हमने पिछले बार भी चर्चा की है कि हमारे हृदय में भी हम बोल नहीं सकते कि सारे भौतिक इच्छाएं खत्म हुए, इनफैक्ट काफी सारे भौतिक इच्छाएं हैं, तो फिर भी हम भक्ति का पालन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस आधार पर कर सकते हैं? जो भागवतम में बताया गया है श्लोक 2, 3, 10, दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 10 में कहा है शुकदेव गोस्वामी जी ने कि अकामो सर्व कामो वा, अगर हमारे हृदय में कोई भी अकामो कोई भी भौतिक इच्छाएं न हो, या सर्व कामो वा पूरा हृदय भौतिक इच्छाओं से भरा पड़ा हो, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारदी, कि अगर कोई मुक्ति की भी इच्छा अगर करता है, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, लेकिन हर किसी व्यक्ति को अगर जिनके हृदय में थोड़ी भी भौतिक इच्छा है, काफी सारे भौतिक इच्छा या कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, या फिर कोई मुक्ति की भी अभिलाषा रखता है, तो भी उस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को शरण जाना चाहिए। और भगवान कृष्ण उनकी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उनको हृदय का शुद्धिकरण करेंगे, और फिर ताकि गलत इस्तेमाल ना हो किसी भौतिक फैसिलिटी का, और फिर वो भौतिक भक्ति में बढ़ने के लिए हमें आगे मदद करेंगे। तो वेयर डू वी स्टैंड इन भक्ति, हम भक्ति के मार्ग के किस स्तर पर खड़े हैं? आउट ऑफ द 4 पायस बीइंग्स, ये जो चार पुण्यात्माएं हैं इसमें से हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो सबसे पहले ये देखिए कि भक्ति के स्तर और ये चार प्रकार के जो पुण्यात्माएं भगवान को शरण जाती है, ये चार प्रकार के स्तर बिल्कुल नहीं है, ये कैटेगरीज है। ये कैटेगरीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। ये वर्गीकरण है उन पुण्यात्माओं का जो भगवान की शरण में जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण पहले चार प्रकार के बताते हैं, जो दुरात्माएं जो भगवान को कभी शरण नहीं जाते। एक मिनट में श्लोक ही खोल देता हूँ तो इजी है समझाने के लिए। नराधम, आसुरी, आसुरीम नास्तिक। भाव आश्रिता, हाँ। माया अपरुता ज्ञान, एंड हम्म। और कौन सा? एक और है। एक मिनट, हम वो श्लोक भी साथ में गाते हैं। दोज मिसक्रिएंट्स, हाँ। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम
आश्रितः, इसको शेयर कर। तो इसमें भगवान कृष्ण 4 प्रकार की दुरात्माएं बता रहे हैं और उसी प्रकार से अगले श्लोक में 4 प्रकार की पुण्यात्माएं बताते हैं जो कि उनको शरण जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो ये 4 प्रकार की पुण्यात्माएं, इनके पास वो पायस क्रेडिट, उनके पास ये पुण्य कर्म है जिससे कि वो भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले बार हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी बताते हैं तेषाम तो अंतगतम पापम, कि भक्ति में आने के लिए जो पाप कर्म है वो कुछ स्तर तक एटलीस्ट क्लियर होने काफी जरूरी है। बहुत ज्यादा पाप कर्म रहे तो उस व्यक्ति को भक्ति में जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं काफी बार कि बहुत सारी जो दुरात्माएं रहती है, जो भगवान कृष्ण पिछले श्लोक में बताते हैं, उनको अगर हम भक्ति के बारे में प्रचार प्रसार भी करेंगे तो उनको भक्ति लेना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस उनमें वो सुकृति अभी तक आई नहीं है, वो पुण्य कर्म जितने चाहिए उतने आए नहीं है। तो पिछले बार हमने चर्चा की थी कि भक्ति में आने के लिए 3 प्रकार के क्वालिफिकेशंस, पात्रता है, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। चौथे और 5वें अध्याय में इसके ऊपर चर्चा करते हैं रूप गोस्वामी। किसी को याद है? और ये पिछले स्लाइड्स में भी थे, सेशन 5 की जो स्लाइड्स थी तो उसमें भी थे। तो किसी को याद है जो पात्रता है श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताई थी वो क्या थी? हमने काफी विस्तार से एक उदाहरण भी चर्चा किया था इसके ऊपर। मैं आपको, अगर आपको, हाँ रजनी माता जी, यस माता जी, हरे संक्षिप्त। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु, संक्षिप्त में बोलूंगी। ये शुद्ध भक्तों के संग में प्राप्त करने के जो संस्कार होते हैं ना, वो यानी हाँ उनके साथ। और दूसरा है भौतिक चीजों से हमें ज्यादा आसक्त नहीं होना है, और विरक्ति में भी ज्यादा ये नहीं होना है, विरक्त यानी उसमें भी आसक्त नहीं होना है। करेक्ट। तो जो श्लोक हमने चर्चा की थी, राग द्वेष विमुक्तेषु, राग का मतलब है आसक्ति और द्वेष का मतलब है हेट्रेड। तो द्वेष भी नहीं करना है किसी चीज का बहुत, और आसक्त भी नहीं होना है, इक्विलिब्रियम, इक्विपॉइज्ड, समानता रखनी है हमारे आदान प्रदान में। किसी भी इस भौतिक जगत की चीजों को हमें बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना है और द्वेष भी नहीं करना है। और जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति की कृपा प्राप्त कर लेता है, ये 3 पात्रताएं हमने चर्चा की थी। तो ये जो पात्रताएं है या ये जो पुण्य कर्म की सुकृतियां है, जो पुण्य कर्म के फल है, ये हमें भक्ति के दरवाजे तक ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन भक्ति के दरवाजे तक मतलब भक्ति की शुरुआत के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए, जैसे कभी कभी किन लोगों के जीवन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त भक्त आ जाते हैं, कोई हरिनाम देखता है, तो ये सारे जो फैसिलिटीज है ये भगवान कृष्ण ने दी हुई अपॉर्चुनिटीज है, संधि है, जहाँ की हम उस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेकर भक्ति में जुड़ सकते हैं, है ना। तो सारे जो पुण्य कर्म है या ये जो पात्रताएं है, ये भक्ति के गेट तक हमें ला सकती है, लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए खुद प्रयास करना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रयास करने की जो विधियां है, यहाँ से हमारे भक्ति के स्तर शुरू होते हैं। तो ये प्रयास करने की जो विधि, जो स्तर है, अधो श्रद्धा, मतलब थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए किसी भी व्यक्ति को भक्ति में जुड़ने के लिए। अगर वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, तो कोई भी चीज हम बताएंगे उस पर वो व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि विश्वास अगर किसी भी व्यक्ति में नहीं है तो आध्यात्मिक जगत की विधियां छोड़ो, आप भौतिक जगत में भी वो व्यक्ति आनंदी या सुखी नहीं हो सकता। जैसे हमने उदाहरण देते हैं कि अगर आप फ्लाइट में कभी ट्रैवल करते हो तो आप पूछते हो कि पायलट का लाइसेंस दिखाओ, किसी ने पूछा है ऐसे? रजनी माता जी, नहीं नहीं नहीं। नहीं पूछते। हम हमें उतना विश्वास रखना ही पड़ता है कि इस एयरलाइन से मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, रेपुटेड एयरलाइन है, तो ऐसे एरे गैरे को वो नहीं रखेंगे, लाइसेंस होते होने के बाद ही रखेंगे किसी व्यक्ति को। और अगर हम मांगेंगे भी लाइसेंस तो कोई हमें दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। हमें बोलेंगे आप प्लेन से नीचे आ जाओ, जरूरत नहीं है आपको फ्लाई करने की, आपको अगर विश्वास नहीं है तो, है ना। तो कहने का मतलब है कि कुछ स्तर तक विश्वास जरूरी है भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उस विश्वास के बेसिस आधार पर हम जो आगे
गतिविधियां करती है भक्ति में, उससे हमारे स्तर तय हो जाते हैं। और वो स्तर कौन से हैं? सबसे पहले तो नवविधा नहीं, भक्ति के 9 स्तर जो है, अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो सबसे पहले शुरुआत होती है अधो श्रद्धा से। थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए भक्तों के सहवास में आकर भक्ति में शुरुआत करने के लिए। और वो श्रद्धा कहाँ से प्राप्त होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, कहाँ से प्राप्त होती है हमें? यस, पूनम माता जी, दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों के संग से प्रभु जी, शुद्ध भक्तों के संग। भक्तों के, हाँ, भक्तों के संग से, स्पेसिफिकली ऐसे भक्तों के संग से जो कि वो श्रद्धा हम अपने हृदय में धारण करते हैं, है ना। तो उन भक्तों के संग से हमें श्रद्धा प्राप्त होती है। और उस श्रद्धा के आधार पर हम किस में जुड़ते हैं? अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भक्तों के संग में जुड़ते हैं। फिर भजन क्रिया, भजन क्रिया बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है भक्ति की। जब हम चैंटिंग, हियरिंग, जो श्रवण और कीर्तन करते हैं, उनमें भाग लेते हैं भक्तों के संग में, तो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और जब हम श्रवण और कीर्तन में जुड़ते हैं तो हमारी अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाती है। जो 9 स्तरों में से सबसे लंबा स्तर जो चलता है वो चौथा स्तर है अनर्थ निवृत्ति का। और हम ये बिल्कुल समझ सकते हैं हमारे भौतिक स्तर के आधार पर कि ये स्तर काफी लंबा चलता है, क्योंकि हमें पता है भक्ति में इतना समय जुड़ने के बाद भी अभी भी हमें गुस्सा आता है, अभी भी हम कभी कभी हार्श स्पीच, कभी कभी कठोर वचन बोल देते हैं। हमारा हमारा जो बर्ताव रहता है काफी बार भक्ति के जो प्रिंसिपल्स है, तत्व है, उनके अनुसार नहीं रहता। तो ये सारे दर्शक हैं कि हमारे हृदय में जो अनर्थ है अभी भी वास कर रहे हैं। और इसीलिए हमें भजन क्रिया ये चालू रखनी जरूरी है इन अनर्थों को निपटाने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो ये चौथा स्तर है अनर्थ निवृत्ति, काफी लंबे समय तक चलता है। अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। फिर अनर्थ निवृत्ति में हमारे हृदय की मलिनता साफ होने के बाद हमें निष्ठा निर्माण होती है भगवान के लिए, भक्ति के लिए, जिससे हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति। आसक्ति मतलब हम भगवान से और भक्ति की विधि से आसक्त हो जाते हैं। जैसे अभी हमारी स्थिति क्या है? अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में हमारा मन बार बार इंद्रिय तृप्ति की तरफ जाता है और हमें खींच के मन को लाना पड़ता है भगवान की सेवा की ओर। जब हम रुचि और आसक्ति के स्तर पर आएंगे तब भगवान की भक्ति की ओर नेचुरली जो शुद्ध भक्त का मन है वो जाता है, और उनको उस स्तर भगवान की भक्ति में मन को जोड़ने के लिए उसको खींच कर लाने की जरूरत नहीं रहती। जैसे काफी सारे उदाहरण इसके हम देख सकते हैं। एक छोटा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक भक्त थे, उनका नाम था कालिदास। तो नाम तो कालिदास था, लेकिन भगवान कृष्ण के बहुत महान, श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त थे। तो वो इतने भगवान के नाम जप से आसक्त थे कि जब भी वो नेचर कॉल, टॉयलेट जाने के लिए भी जब उनको समय था, तब भी उनके मुंह से हरि नाम कभी वो रोक नहीं पाते थे। तो उनको लगता था कि इस समय पर जब व्हेन आई एम आंसरिंग द नेचर्स कॉल, जब मैं टॉयलेट के लिए जा रहा हूँ, मैंने नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे लगता था उनको, ये अशुद्ध स्थिति में हूं मैं। लेकिन फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, कि भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी नियम वगैरह नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जब तब करें, लेकिन एडिशनल एक्स्ट्रा चैंटिंग के लिए ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप अगर भगवान का नाम जब रोक नहीं पा रहे हो तो रोकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। किसी भी अवस्था में आप बिल्कुल जब मतलब नाम ले सकते हैं और आपका शुद्धिकरण होते रहेगा। तो कहने का मतलब है उनका स्तर पता चलता है भक्ति का हमें, कि हमें जब करने के लिए सुबह रेजिम बनानी पड़ती है, सुबह जल्दी उठो, साधना कार्ड भरो, हमारे स्कोर सबमिट करो। तो ये सारे भक्ति के नियम हमें पालन करने पड़ते ताकि हम मन को इंद्रिय तृप्ति से खींचकर कृष्ण की भक्ति में लगाए। लेकिन जब व्यक्ति निष्ठा, रुचि, आसक्ति इन स्तरों पर आ जाता है तब स्वाभाविकता उनका जो मन रहता है भगवान की सेवा में जुड़ता है। तो ये भक्ति का उच्च स्तर है। और उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम।
तो श्रील प्रभुपाद जी भाव का अर्थ बताते हैं कि जैसे सूरज उगने से पहले डॉन रहती है। डॉन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? श्री हरिप्रिया माता जी, रजनी माता जी, डॉन को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त क्या प्रभु जी? भोर लालिम, भोर लाली, भोर। भोर का BHOR। हाँ भोर, भोर। हाँ, भोर। ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सूरज उगने से पहले अराउंड 40 मिनट से लेके 1.5 आवर तक का जो कालावधि है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन जो डॉन भोर रहते हैं उससे भी पहले से फॉर एग्जांपल आफ्टर 3:34 लाइक दैट, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे डॉन भोर में हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि सूरज जस्ट अभी उगने वाला है, वैसे ही प्रेम भक्ति जो कि सर्वोच्च स्थिति है भक्ति की, उसे प्राप्त करने से पहले वाली जो अवस्था है उसे भाव भक्ति कहा जाता है, जो कि भक्ति की काफी एडवांस स्टेज है। तो अगर भक्ति के स्तर हमें कैटेगराइजेशन करने हैं तो इन 9 स्तरों में भक्ति के स्तरों का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। और इन 9 स्तरों को छोड़कर भी भक्ति रसामृत सिंधु और ईशोपनिषद और उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी और ईशोपनिषद तो खैर उपनिषद है, इसमें भक्तों के 3 स्तर दिए गए हैं, वो है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ, ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका डिटेल वर्णन है, हमने पिछले बार देखा था। तो कनिष्ठ अधिकारी मतलब ये 3 जो स्तर है भक्तों के, किस बेसिस पर, किस आधार पर दिए गए हैं? कौन बताएगा? आधार क्या है इस कैटेगराइजेशन का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो उत्तम कोटि का जो भक्त होते हैं वो वो अपने आप में वो भगवान के विषय में पूरी तरह से जानते हैं, और वो दूसरों को भी उसमें अपने उसमें ले आते हैं कि आप भी भक्ति करिए, और उनसे तर्क वितर्क करने में वो सक्षम होते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के होते हैं वो जानते तो हैं और भक्ति में भी वो पूर्ण होते हैं, लेकिन वो दूसरों के साथ तर्क वितर्क करने में असक्षम होते हैं। और जो कनिष्ठ होते हैं वो वो अभी भक्ति में शुरू शुरू में नव सीखे आए हैं, तो उनको पूरा विश्वास नहीं होता, दृढ़ संकल्पित नहीं होते भक्ति में। और अगर कोई दूसरा के किसी और की दूसरे की महिमा गुणगान करने लग जाएंगे तो वो उस तरफ भी चले जाएंगे। तो ये कनिष्ठ के भक्त के लक्षण होते हैं। ओके ओके, हम हरे ठीक है, हम इन मुद्दों को रिविजिट करेंगे। धन्यवाद पूनम माता जी। श्री हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम भक्तों की जो श्रेणियां डिसाइड करी गई है वो उनकी भक्ति में कितनी प्रगाढ़ता और दृढ़ता पर वो स्थित है, एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा है उन्होंने शास्त्रों का, वेदों का और भगवान से रिलेटेड लिटरेचर का कितने अध्ययन किया है और उसका स्वाध्याय करके उसको कितना आत्मसात किया है। तो देखिए, ये जो भक्ति के स्तर है ना, ये श्रद्धा के आधार पर है टेबल की में। हाँ, तो जो कनिष्ठ अधिकारी है उनकी जो श्रद्धा है, श्रद्धा का जो स्तर है वो काफी एकदम टेंडर, एकदम नाजुक, बेसिक प्रिलिमिनरी अवस्था में उनकी श्रद्धा है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो है वीक। इसका मतलब बहुत फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब बहुत ही टेंडर, नाजुक स्तर पर उनकी श्रद्धा है। थोड़ी भी जीवन में इधर उधर कठिनाइयां हो जाती है, सबसे पहले कैलेमिटी क्या हो जाती है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसे उदाहरण भी हम देखते हैं हमारे आजू बाजू जीवन में। काफी बार कुछ भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, लेकिन थोड़ी सी जीवन में गड़बड़ हो जाती है भौतिक जीवन में, सबसे पहले जो कैलेमिटी हो जाए, जो कैजुअलिटी हो जाती है, वो हो जाती है भक्ति की, क्योंकि उनकी श्रद्धा अभी तक विकसित नहीं हुई है। और ऐसे कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त रहते हैं वो भगवान के अर्च विग्रह के प्रति, भगवान के विग्रह के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त रहते हैं उनको ठीक से आदर सत्कार करना उन्हें पता नहीं रहता। तो ये कनिष्ठ भक्त का दर्शक है, एक कनिष्ठ भक्त का एक कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण है। मध्यम अधिकारी वो भक्त है जिनकी श्रद्धा कनिष्ठ स्तर के भक्त से और डेवलप्ड है ना। तो उनकी भक्ति में श्रद्धा रहती है और वो शास्त्रों में उनकी पारंगतता रहती है, शास्त्र में पारंगत रहते हैं, और
उस शास्त्र के अभ्यास के आधार पर जो भी भक्ति के तत्व है उन मुद्दों को वो डिफेंड कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ शास्त्रों के आधार पर आदान प्रदान कर कर। ठीक है। और मध्यम अधिकारी जो भक्त रहते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, किसको प्रचार करना चाहिए किसको प्रचार नहीं करना चाहिए। जैसे अभक्तों में भी हर एक व्यक्ति को प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली कोई अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति है जो भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखता है तो उससे हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, उसको थोड़ी देर आपको रोक मतलब छोड़ना पड़ेगा उसमें वो सुकृति आने के लिए, ताकि वो भक्ति के मुद्दों को स्वीकार कर सके। अगर आप एक अभक्त जो कि ईर्ष्या करता है उसको प्रचार प्रसार करने की कोशिश करोगे तो शास्त्रों में उदाहरण दिया जैसे जैसे सांप है, सांप को अगर हम एकदम नहला के प्रेम से दूध पिलाने की कोशिश करेंगे उसका विष बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से आप एक ईर्ष्यालु अभक्त को कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करोगे उसको भक्ति के भक्तों के प्रति अपराध उसके और बढ़ जाएंगे और वो भक्ति में आगे बढ़ने की वजह क्या हो जाएगा, उसका अधपतन हो जाएगा, भक्ति में जुड़ना और मुश्किल हो जाएगा उसका अपराध अगर बढ़ने लगेंगे तो। लेकिन जो मध्यम अधिकारी रहता है वो समझता है कि भक्त कौन है अभक्त कौन है और अभक्त में किन अभक्त लोगों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं जो इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब इनोसेंट को क्या बोलते हैं हम? भोले भाले। हाँ सॉरी कम अगेन। सीधे साधे अनभिज्ञ भले। सीधे साधे, हाँ ठीक है, जो कि उनको भक्ति के बारे में पता नहीं लेकिन भक्ति के तत्वों को अनभिज्ञ होते हैं प्रभु जी, जो अनभिज्ञ, ज्ञान जिनको पता नहीं है। हाँ पता नहीं है और वो ईर्ष्यालु भी नहीं है, जो स्वीकार करने योग्य है भक्ति के तत्वों का, उन्हें भक्ति प्रदान कर सकते हैं मध्यम अधिकारी। और जो ईर्ष्यालु है उनको थोड़ा समय देते हैं, जैसे उनको प्रसाद दे सकते, प्रसाद से उनको सुकृति आ जाएगी, या किसी भक्त के जाने अनजाने में वो सेवा करते तो उससे भी उनको सुकृति प्राप्त होगी, फिर वो भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मध्यम अधिकारी को पता होता है भक्त कौन है अभक्त कौन है, अभक्तों में किसको प्रचार करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, और शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर वो भक्ति के तत्वों को डिफेंड कर सकते हैं आदान प्रदान में। और उत्तम भक्त रहते हैं वो भगवान के इतने उच्च स्तर के शुद्ध भक्त रहते हैं जो समझते हैं कि इस भौतिक जगत में हर कोई भक्त है केवल वो खुद व्यक्ति छोड़कर। मतलब उत्तम भक्त को लगता है मैं खुद ही भक्त नहीं हूँ लेकिन दुनिया में बाकी सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए उत्तम भक्त के व्यक्ति को स्तर के व्यक्ति को किसी को भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है हर कोई अगर भक्त है मैं कैसे प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है जैसे शिला प्रभुपाद हो नारद मुनि हो, इनको उत्तम भक्ति के स्तर से कौन से स्तर पर आना पड़ता है प्रचार प्रसार के लिए, कौन बता सकता है? मध्यम अधिकारी के स्तर पे प्रभु जी। मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाए किसको प्रचार प्रसार करना है किसको प्रचार प्रसार नहीं करना है। ठीक है, भक्त और अभक्तों में। हाँ भक्त और अभक्तों में भी डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि किसको कौन भक्ति को स्वीकार करने के लिए लायक है और किसमें वो सुकृति आनी थोड़ी जरूरी है, किसको थोड़ा और समय देना जरूरी है, क्योंकि हर कोई अभक्त भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को क्लियर है ये तीनों स्तर? जी जी प्रभु जी। तो अभी अगला सवाल आता है कि हम किस स्तर पर है। ये समझना काफी आसान है कि देखिए सबसे पहले अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, ये भक्ति के 9 स्तरों में हम देख सकते हैं। एक तो हमारा क्लियर कट काफी स्तर चल रहे हैं, हमारी भजन क्रिया चल रही है। भजन क्रिया चल रही है मतलब श्रवण और कीर्तन हम रेगुलरली जो जप करते हैं सुनते हैं भक्ति के बारे में, ये भजन क्रिया है। अनर्थ निवृत्ति भी चल रही है, जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो उससे हमारे हृदय के कलमश हमारे हृदय के अनर्थ भी दूर हो रहे हैं। तो श्योर शॉर्ट हम अनर्थ निवृत्ति और उसके नीचे भजन क्रिया भी हमारी चल रही है। साधु संग चल रहा है, यह साधु संग भी चल रहा है। तो एक स्तर पे होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी और स्तर पर नहीं हो सकते, लेकिन इतना तो बिल्कुल पता है कि हमारे 1 से लेकर 4 के अलग अलग स्तरों में हमारे कार्य चल रहे हैं। डेफिनेटली मैं अपने बारे में तो बोल सकता हूँ, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं हूँ मैं। ठीक है, रजनी माता जी क्लियर है ये भक्ति के किस स्तर पर हैं हम? जी तो जी जी। आप जो ये पूछ रहे थे कि
अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों में से कौन से स्तर पर है? तो ये 4 स्तर नहीं है, ये 4 सुकृति नो है, ये 4 पुण्यवान आत्माएं हैं जो भगवान की भक्ति को स्वीकार करने के लिए सुकृति है उनके पास। ठीक है, सो ये जो 4 पुण्य कर्म है, ये भक्ति के गेट, दरवाजे तक हमें लेके जा सकती है। उसके बाद ये नव नव जो कार्य है, अधो श्रद्धा तथा साधु संग और नवविधा भक्ति के कार्य, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये नवविधा भक्ति के कार्य भी करने जरूरी है, जो कि भजन क्रिया में आते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल है इस पहले हरे प्रश्न के? कृष्णा प्रभु जी। तो हम कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठा से भी हमने नीचे प्रयास मान सकते हैं अपने को। हमने प्रयास जरूर करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कनिष्ठ स्तर पर हमें नहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि ये स्तर काफी डेलिकेट और डेंजरस है। इसमें थोड़ी भी हमारे जीवन में इधर उधर उथल पुथल हो गई, जो कि भौतिक जगत का भाग है, बिल्कुल होने वाली है, तो हम भक्ति हमारी धोखे में है। अगर हम कनिष्ठ स्तर पर रुकते तो जरूर हमने प्रयास करना चाहिए कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आने के लिए। और जिसके लिए हमारे क्या जरूरत है? एक तो श्रद्धा को स्थिर करना जरूरत है, श्रद्धा पक्की करनी जरूरत है, शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से करना जरूरी है। और शास्त्रों के अध्ययन पे भी एक सवाल आता है आगे, वो भी हम चर्चा करेंगे कि कम से कम इतना पता होना चाहिए शास्त्रों में से हम, ताकि हमारा विश्वास ढल ना जाए। ओके, से फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जीवन में भौतिक जगत में कुछ अनहोनी हो गई, अप्रिय घटना हो गई, और हमारी भक्ति में अगर श्रद्धा स्थिर नहीं है, तो घर वाले, मित्र, प्रियजन हमें बताएंगे कि अरे क्या फायदा तुमने भक्ति करने का, ये सब करने के बाद भी तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तो तुमसे तो हम बेटर है कि हमारे जीवन में तो ये कठिनाई अभी तक है नहीं। तो हमारी श्रद्धा अगर स्थिर नहीं है, तो इन सारी आर्गुमेंट से हमारी श्रद्धा जो वीक है वो भक्ति में ढल जाएगी, और हम भक्ति में हमारा भक्ति के कार्यों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है संजय प्रभु जी कि हम कम से कम कनिष्ठ स्तर से लेके मध्यम स्तर पर आने की कोशिश करें। जी प्रभु जी, लेकिन ये जो मन है अपना, हम्म, जो भौतिक जीवन में माया के अधीन रहता है, ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है ना प्रभु जी। बिल्कुल सही है, कंट्रोल करना मुश्किल है। इसके लिए जो 9 स्तरों में तीसरा स्तर है ना प्रभु जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, भजन क्रिया। हमारी भजन क्रिया जितनी स्ट्रांग रहेगी, उतनी जल्दी हमारी प्रगति हो जाएगी। और आप बोलोगे कितना समय लग सकता है प्रगति के लिए? ये अपने इंटेंसिटी, कितने तीव्रता से हम भक्ति करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप सभी नोट कर लीजिएगा, आपको विश्वास के लिए और आगे के प्रश्नों के लिए भी मदद करेगा ये मुद्दा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई भी व्यक्ति, भक्त, एक साधारण भक्त भी भक्ति के 0% से शुरू करके 100% तक इसी जीवन में पहुंच सकता है। अगर एक भगवान का शुद्ध भक्त ये गारंटी दे रहा है, हमारे फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य ये गारंटी दे रहे हैं, तो हमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। डिपेंड करता है हमारी भजन क्रिया कितनी स्ट्रांग है, उससे डिपेंड करेगा संजय प्रभु जी। ठीक है, तो बिल्कुल जी संभव प्रभु है, जी, धन्यवाद। बिल्कुल संभव है ऊपरी स्तर पर पहुंचना, कम से कम मध्यम स्तर पर आने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, प्रभु तो जी, हाँ, हम ये प्रभु जी कह का हम ये वन कह बाय सकते हैं कि हम कहाँ मध्यम खड़े वर्ग हैं? हम मध्यम अधिकारी मध्य पे खड़े हैं। बिल्कुल। हम वैसे अभी तो तुरंत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो मध्यम अधिकारी रहते, देखिए उसकी जो श्रद्धा रहती है, क्या हम कोई भी हम में से बोल सकता है कि प्रभु जी जीवन में कुछ भी होने दो, हम तैयार हैं? सही में बोले तो नहीं। हमारी श्रद्धा जो है अभी भी डेवलप हो रही है, वंदना माता जी, है ना? मतलब और हम लोग कनिष्ठ और मध्यम के बीच में हैं। बीच बीच में, करेक्ट। तो हम नहीं, कनिष्ठ से मेरे हिसाब मध्यम से प्रभु जी कनिष्ठ भी अभी तक नहीं है। नहीं है, जिस मतलब हिसाब से भौतिक जीवन का जो उथल पुथल या जो भी हम रहते हैं जीवन के अंदर अभी तक हैं। करेक्ट। तो हम अभी हमारी श्रद्धा विकसित करने की जो विधियां है उसका पालन कर रहे हैं, वंदना माता जी और बाकी भक्त, ताकि हम कनिष्ठ स्तर से धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास कर सके। ठीक है, तो हम इतना बोल सकते हैं कि हमें ये स्तर पता है, हमें स्तरों के अलग अलग लक्षण पता है, और उन लक्षणों के हिसाब से हम हमारी भक्ति विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल क्या हम मध्यम स्तर पर हैं?
मैं अपने लिए बोल सकता हूँ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं श्रद्धा विकसित करने की अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज पता चल सकता है, देखिए बहुत सिंपल है समझना भक्ति के किस स्तर पर है। बहुत सारे बैरोमीटर्स, बेंचमार्क प्रभुपाद जी ने दिए। एक बेंचमार्क श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में बताते हैं, वन कैन नो वंस एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। मतलब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं प्रोवोकिंग का मतलब क्या है कि उकसाने वाले जो स्थितियां आती है हमारे जीवन में, उस उकसाने वाली स्थितियों में हम कितना स्थिर रहते हैं, उससे आप पता लग सकता है हमें कि हम भक्ति के स्तर पर विकसित है क्या नहीं। जैसे बच्चा कभी कभी सुनता नहीं, तुरंत हम गुस्सा हो जाते हैं, या कोई व्यक्ति हमें कोई चीज क्रिटिकली रिमार्क देने की कोशिश करता है, हमें फीडबैक देने की कोशिश करता है, तुरंत हम गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ये कमियां कैसे सोच सकते हो मुझ में। तो ये सारे आधार है ये समझने के लिए कि हमारे हृदय में प्रचुर मात्रा में अभी भी अनर्थ उपस्थित है, और उन अनर्थों को दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी क्या हम मध्यम स्तर पर है, तो सेफली बोल सकते हैं इन आधारों पर कि अभी तक नहीं है, प्रयास जरूर कर रहे हैं। ठीक है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ के स्तर में हम कहाँ है ये मैंने आपको बताया। और जो भक्ति के 9 स्तर है उसमें भी मैंने आपको बताया कि अदोष श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, ये चारों हमारे कार्य चल रहे हैं अभी। ठीक है। और अनर्थ निवृत्ति में काफी समय लगेगा। समय लगेगा ऐसे नहीं कि काफी दूर का समय लगेगा। अगर हमारी भक्ति उतनी तीव्र है तो बहुत जल्दी शुद्धिकरण हमें हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी भक्ति बीरबल की खिचड़ी जैसी है कि धीरे धीरे पक रही है, तो टाइम तो लगेगा माता जी, प्रभु जी। ठीक है। आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि तीव्रता हमारी इतनी सी है और फल हमें तुरंत इतना बड़ा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। किसी का कोई और सवाल है? हम आगे के सवाल पे बढ़। ठीक है, मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ एक बार। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, तो फिर क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक जैसे दो लोग हैं और एक सुबह से लेकर रात तक हरि कीर्तन साधु संग श्रवण और यही सब में लगा है, और एक व्यक्ति है जो अपने स्वधर्म कर रहा है परंतु निरंतर भगवान को स्मरण में रखकर वैसे कर रहा है कार्य। तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि भक्ति में वो जो दिन भर समय व्यतीत करता है चैंटिंग में या श्रवणम कीर्तनम भगवान के कंटिन्यूस, और एक व्यक्ति जो दिए हुए जो नियत कर्म है उसके उनको करते हुए परंतु कृष्ण को केंद्र में रखते हुए करता है, तो उसकी भक्ति स्लो जाएगी और उनकी तीव्र। देखिए, हमारे स्वधर्म का पालन करना भगवत गीता में कहीं भी भगवान कृष्ण, इनफैक्ट एक जगह से ज्यादा भगवान कृष्ण बारंबार बताते हैं अर्जुन को कि स्वधर्म को त्यागना नहीं चाहिए। इसका मतलब है आपके जो भी कर्तव्य है पिता के रूप में, माता के रूप में, सिस्टर, डॉटर, सन, आपके जो भी कर्तव्य है इस भौतिक जगत में, उसको हमें निभाना है भक्ति के तत्वों का पालन करते हुए। ठीक है। तो कहीं भी भगवान कृष्ण ने, आप एक जगह दिखाओ मुझे जहां अर्जुन को कहा है कि 24 घंटे तुम जप करते रहो और ये युद्ध वगैरह सब त्याग कर दो। इनफैक्ट अर्जुन को बताते हैं कि मुझे याद करते वक्त माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे कॉन्स्टेंटली नित्य स्मरण करते हुए तुम अपने स्वधर्म का पालन करो हे अर्जुन। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री हरिप्रिया माता जी, बिल्कुल स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और स्वधर्म का पालन करने के लिए भक्ति के मिनिमम जो मिनिमम नहीं, जो कम से कम हमें निष्कर्ष हमारे संस्थापक आचार्य जी ने दिए, श्रील प्रभुपाद जी ने दिए। 16 माला जी जप, सुबह मंगल आरती, भक्तों का संग प्राप्त करना, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, ये सारे साधना के मार्ग का पालन करते हुए हमें स्वधर्म का पालन करना है। तो बिल्कुल ये स्वधर्म भी भक्ति के कार्य ही बन जाएंगे श्री हरिप्रिया माता जी। ठीक है। जी तो प्रभु जी। कोई व्यक्ति जो 24 घंटे भगवान का नाम ले रहा है, ऑफ कोर्स भगवान की कृपा से उनको बाकी जिम्मेदारी उनके पीछे नहीं है, वो उनको भी उतना ही शुद्धिकरण प्राप्त होगा जितना एक भक्त को जो कि प्रामाणिकता और गंभीरता से भक्ति के साधना, भक्ति के तत्वों का पालन कर रहा है, और उन भक्ति के तत्वों का पालन करते करते स्वधर्म का भी पालन कर रहा है। तो शुद्धिकरण में कुछ कमी नहीं रहेगी। ठीक है।
ठीक है, थैंक यू सो आपको मच। एक उदाहरण देता हूँ मैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से इसके बारे में। श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तो उनके श्रील प्रभुपाद जी के एक सन्यासी डिसाइपल, एक शिष्य थे, हिज होलीनेस सुरभि स्वामी महाराज। तो सुरभि महाराज जो कि पाश्चात्य देशों में उनका जन्म हुआ था, श्रील प्रभुपाद जी ने उनको लगाया था सेवा में वृंदावन में। और उनकी सेवा थी, जो भी कृष्ण बलराम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल आता, उस कंस्ट्रक्शन के मटेरियल की इन्वेंट्री मेंटेन करना। मतलब इन्वेंट्री मतलब सूची मेंटेन करना कि आज कितने सीमेंट के बैग्स आए, आज कितने ईंटें आई, और उसमें से कितनी इस्तेमाल हुई, कितना गोडाउन में कितना सामान बचा है, ताकि अच्छे से उसका हिसाब किताब रहे। तब एक बार सुरभि महाराज काफी व्यथित थे और शिला प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए। और वो शिला प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट रो पड़ने वाले थे, सुरभि महाराज, कि शिला प्रभुपाद जी, आपने हमने तो सुना है कि वृंदावन इज अ प्लेस ऑफ कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, कि भगवान का नित्य स्मरण होना चाहिए वृंदावन में। और मेरी ऐसी सेवा है ये इन्वेंट्री मेंटेन करने की, कि जब मैं जब करता हूँ तब भी मुझे सीमेंट बैग्स याद आते हैं कि आज कितने आने बाकी है, और इन्वेंट्री में कितने हैं गोडाउन में, और आज क्या क्या काम करने हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके लिए ये जो मैंने सेवा प्रदान की है इन्वेंट्री मेंटेन करने की, किसके लिए इन्वेंट्री मेंटेन करनी है? भगवान के टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपके लिए ये सीमेंट बैग्स याद करना और याद रखना, ये भी हरे कृष्ण महामंत्र को स्मरण करने जैसा है। ये शिला प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट था। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो सेवा दी हुई है, आइदर हमारा स्वधर्म हो या फिर हमें अपने गुरु से या वरिष्ठ भक्तों से सेवा प्राप्त की हो, वो कार्य करना मतलब भी वो शुद्ध भक्ति के कार्य के अनुरूप ही है, बिल्कुल उसमें फर्क नहीं है, प्रोवाइडेड हमारा जो चित्त है वो उस कार्य को करते हो भगवान की सेवा के लिए वो कार्य कर रहे हैं, इस चेतना में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो ठीक जी है। श्री हरि प्रिया माता जी। जी प्रभु जी, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था एक्चुअली मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपने अभी दूर कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हरे बिल्कुल ये समझना चाहिए, अगर हम, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, आप बच्चों का ख्याल रख रहे हैं इसमें कीजिए कि ये बच्चे साधारण बच्चे नहीं है, भगवान के बच्चे हैं, जो मेरे केयर में दी गई संतान है। तो इनको जितना अच्छे से हो सके भगवान की ओर गाइड करने के लिए मैंने अच्छे से अच्छे इनको केयर करना है, ताकि वो भक्ति के लिए अनुकूल बने आगे चलकर। और बने ना बने ये तो जी भगवान के हाथ में है, लेकिन आप अगर उस चेतना में अपने कार्य कर रहे हो माँ के रूप में, तो जरूर वो भक्ति के ही कार्य हो जाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे और कृष्णा किसी? प्रभु जी। यस माता हाँ जी, हरे। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न था, जो हम 16 राउंड जो चैंटिंग करते हैं, तो वो उसमें माला पे ही होना चाहिए ना, 16 राउंड का जो जप है, या फिर यस। हम शिला प्रभुपाद जी का वो लगाकर और उस पे हम अपना काम करते हुए भी चैंटिंग कर सकते हैं? हाँ, तो काम करते वक्त जो चैंटिंग वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए 16 माला छोड़कर। ठीक है। तो लेकिन जो तो जो जप जो जप है वो कम से कम शिला प्रभुपाद जी ने बीट्स पर ही बताया। और देखिए, बीट्स पर चैंटिंग करने के और भी कुछ महत्वपूर्ण कारण है। एक तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जप करने का तरीका सिखाया है, तुलसी माला पे, बीट्स पे। और उससे हमारे अलग अलग इंद्रिय एंगेज हो जाते हैं। हमारे जो स्पर्श करने का इंद्रिय है, सेंस ऑफ टच, वो भी एंगेज हो जाता है, हमारे कान एंगेज हो जाते हैं, हमारी जीवा एंगेज हो जाती है। तो अलग अलग कारण है तुलसी माला पर जप करने के। ठीक है। तो जितना हो सके, जो भक्ति के नियम हमें संस्थापक आचार्य जी से प्राप्त हुए, श्रील प्रभुपाद जी से, हमने उनके नियमों के अनुसार करनी चाहिए भक्ति। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस दीप्ति मत। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। ये क्वेश्चन प्रभु जी जो अभी श्री हरिप्रिया माता जी ने पूछा, ये बहुत ही रेलेवेंट है, हम सभी के लिए होता है। तो प्रभु जी इसमें ना बस मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी कि प्रभु जी क्या होता है कि जैसा आपने बताया हम इसी प्रकार से करते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज को सेट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारी अब जो सोच है वो चेंज हो गई है। तो वो हम आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं कि ये समझते हुए कि सभी भगवान के अंश हैं, जो हमारी फैमिली है।
तो और ये हमारी ड्यूटी है, हम उसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भगवान ने कहा कर्तव्य कर्म करते हुए भी मेरा तुम स्मरण कर सकते हो, और हम उनका निरंतर ध्यान करते हुए अपने कार्य करते हैं। लेकिन प्रभु जी जब हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो वो क्या होता है, भौतिक जीवन में हमारा आध्यात्मिक स्तर की तरफ ज्यादा मतलब झुकाव होने लगता है। और प्रभु जी उससे फिर क्या होता है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस होने से ना डिस्टरबेंस हो जाती है भौतिक लाइफ में, जैसे कि फैमिली लाइफ में, फैमिली लाइफ में इनफैक्ट प्रभु जी, जैसे हम ज्यादा थोड़ा सा भी स्टडीज एक्स्ट्रा कर देते हैं तो बच्ची को जैसे फॉर एग्जांपल नहीं टाइम दे पाऊँ कि पढ़ा नहीं सके, तो प्रभु जी मैंने ये नोटिस किया था कि मेरे साथ भी ये सब हुआ था। और धीरे धीरे विद टाइम मैंने ये रियलाइज किया, और फिर मैंने बैलेंस करने के लिए ये देखा कि अगर मैं अपना थोड़ा सा आध्यात्मिक मतलब जो मैं स्पिरिचुअल टाइम ज्यादा दे रही हूँ उसको मैं थोड़ा बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा कम करके अपनी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करूँ कि मुझे अपनी मतलब अपनी डॉटर की स्टडीज भी देखना है। तो प्रभु जी ये कोई डिफरेंस तो नहीं बनाता ना, कि जैसे माता जी ने कहा था कि हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा कर रहे हैं, और जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, जो मिनिमम आपने बताया एक्टिविटीज हम करते हैं कि पूरा सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम प्रॉपर करना है, नित्यम भागवत सेवया वो करना है, और 16 माला जप, तो प्रभु जी इससे भी तो हम आगे अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं ना प्रभु जी, ऐसा तो नहीं कि हमारा कम टाइम जा रहा है भक्ति की तरफ। देखिए, भक्ति में कितना समय डाल रहे हैं उस पे हमारी एडवांसमेंट डिपेंड नहीं करती है। उस जो भी समय दे रहे हैं उसमें हम कितने तीव्रता कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, और बाकी जो समय है उसमें हमारी चेतना क्या है, इन सब मुद्दों के आधार पर हमारी एडवांसमेंट डिसाइड होगी। ठीक है, जी तो प्रभु जी। जो भी भक्ति के कार्यों के लिए समय है वो ऐसे समय पर दीजिए कि सुबह फटाफट निपटा दीजिए बिफोर यू स्टार्ट विथ योर फैमिली ड्यूटीज। और ये समझिए कि क्योंकि मैं जप कर रही हूँ, क्योंकि मैं भगवान के अर्च विग्रह की अर्चना कर रही हूँ, क्योंकि मैं श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का पठन कर रही हूँ, दैट इज मेकिंग मी अ बेटर वाइफ, दैट इज मेकिंग मी अ बेटर मदर, दैट इज मेकिंग मी एक्चुअली अ बेटर डॉटर। नहीं, अगर ये हम अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारे जो भौतिक भी कर्तव्य है उसमें भी हम धीरे धीरे कम, मतलब वी विल फॉल शॉर्ट इवन इन दैट। करेक्ट जी प्रभु जी। जी प्रभु जी वही ना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि हम अब समझ रहे हैं सीख रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बेटर तरीके से हम उससे चला पा रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। और प्रभु जी यही कारण है कि जैसे जो आपने कहा कि जब समय ज्यादा देने लगते थे, मतलब मैं अपना बताती, जब समय ज्यादा दे रही थी आध्यात्मिक उसमें, तो मेरा जब डिस्टर्बेंस हुआ फैमिली में तो प्रभु जी उससे मेरी कॉन्शियसनेस अफेक्ट होती थी। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं ये मतलब, क्योंकि प्रभु जी हमें गाइडेंस की जरूरत होती है, जब तक हमें कोई बताए नहीं तो पता नहीं चलता, क्योंकि हमें लगता है अगर मैं ये कर रही हूँ तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए फैमिली पे, इम्पैक्ट अच्छा अच्छा आना चाहिए। तो प्रभु जी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब ये समझ के चीजों को थोड़ा सा चेंज किया तो मतलब अब प्रभु जी चेतना नहीं चेतना अच्छी रहती है, मतलब ये है कि भगवान में ही हमेशा रहते हैं। लेकिन प्रभु जी हमें गाइडेंस की जरूरत होती है, इसलिए हमने सोचा था ये सब आपसे भी डिस्कस करेंगे, हम और पूछेंगे। एक उदाहरण देता हूँ, फिर हम आगे वाले प्रश्न के ऊपर जाते हैं। थोड़ा सा समय जा रहा है लेकिन महत्वपूर्ण है ये समझना। एक ये रियल लाइफ एग्जांपल है। एक डिवोटी थे, मतलब है, श्री श्री राधा गोपीनाथ कांग्रीगेशन में, इस्कॉन चौपाटी में। तो जो माँ थी उनकी एक टीनेजर डॉटर थी। तो माँ तो एकदम बढ़िया तरीके से श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा में जुड़ी थी, खुद की साधना भी करते थी, और मंदिर में काफी सेवाएं भी उन माता जी ने लेके रखी थी मेरे ख्याल से, जो भी किचन में थी, डीटी किचन में या गार्लैंड बनाने में, लेकिन काफी समय वो जुड़ी रहती थी मंदिर में सेवा में। तब जी बाद में ऐसे पाया गया कि उस सेवा में समय देते हुए उन भक्त की, उनकी जो घर में जो बच्चे थे, जो स्पेसिफिकली जो बच्ची उनकी बड़ी हो रही थी, टीनेजर हो रही थी, उनकी तरफ उनका ध्यान थोड़ा कम हो गया। और इस चक्कर में भक्तों से, वहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर है उस कम्युनिटी के, इस्कॉन चौपाटी के, उन्हें पता चला कि इनकी जो बेटी है थोड़ा सा अलग मार्ग पे जा रही है, जैसे फ्रेंड्स के साथ क्लब में भी जाने लगी है। और जब महाराज को ये पता चला तो उन्होंने उन माताजी को काफी डांट दी। उन्होंने कहा कि आपको लगता होगा कि आप साधना अच्छे से कर रही है और आपने काफी सारे सेवाएं ले रखी है, लेकिन एक माँ होने के नाते आपका परम कर्तव्य है कि आप अच्छे से अपने बच्चों के परवरिश के ऊपर भी ध्यान दें,
और उनको कृष्ण भक्ति में अनुकूल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वैसे वातावरण घर पे बनाए रखे। तो आप अगर ये सारे सेवा मंदिर में लेने के कारण अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो, ध्यान नहीं दे पा रही हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने भक्ति में। तो काफी डांट दी महाराज ने उन माता जी को, और सबसे पहले उनको कहा कि जरूरत लगी तो थोड़ी सेवा यहाँ पर कम कीजिए, आपका जो साधना के लिए समय वो दीजिए, लेकिन बच्चों की परवरिश के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। तो ये उदाहरण मुझे आपको देना था कि दोनों चीजें बैलेंस करना कितना महत्वपूर्ण है। भक्ति के नाम पर हम हमारे जो भौतिक जगत में कर्तव्य है उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ये प्रभु जी हम सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो अभी आपने बताया, क्योंकि प्रभु जी हम सभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं इसीलिए तो ये थैंक यू। बिल्कुल मानता हूँ कि ये बैलेंसिंग एक्ट करना इतना इजी नहीं है, काफी सारे इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट में इम्बैलेंस नहीं होने देना है। ठीक है, और इसी के लिए हमें गाइडेंस की जरूरत है। जी जरूर क्योंकि प्रभु आप जी। एक गृहस्थ का, आप चूंकि एक गृहस्थ में हैं तो उस तरह से हमें गाइड और मार्गदर्शन दे पाते हैं, क्योंकि मैं भी जी कई ऐसे डिवोटीज को भी जानती हूँ जो इस रास्ते पर भगवत भक्ति में तो बहुत आगे निकल आए हैं, परंतु अपने परिवार को पीछे छोड़कर, तो इस वजह से वो फैमिली को ऐसा लगने लगा है कि ये तो मतलब भगवान का नाम लेना और कृष्ण से जुड़ना और ये हरि भक्ति करना, मतलब आप सब वेले हो जाओगे, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। आप मतलब ये एस्केपिस्ट रूट है अपनी जिम्मेदारियों से भगने या मतलब एंड हम प्रभु जी सॉरी प्रभु जी बस तो एक आगे बढ़ लाइन। जाओ। इनको प्रभु जी अवेयरनेस नहीं है, तो ये जब इनका समय आएगा तो इनको अपने आप ही आ जाएगी। मतलब वो अपनी जिम्मेदारियों के लिए, वो एक्सप्लेनेशन था कि मैं तो कर रही हूं ना, इन लोगों को नहीं करना है तो मत करने दो। मतलब उन्होंने प्रोसेस जिसे कहते हैं ना, प्रयोजन नहीं किया उनको भी लाने के लिए। हाँ एंड ये प्रभु जी एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। एक जैसे आप गृहस्थ डिवोटी हैं, तो हमें आपसे हाँ इस गाइडेंस मिलता है जो हमें जो ब्रह्मचारी डिवोटीज है उनसे डिफरेंट होगा। हमारे चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं प्रभु जी और जो गृहस्थास सीनियर के। डिवोटीज हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर चुके हैं, यानी जिसे कहते हैं ना रिटायर्ड टाइप लेवल पे जो पहुंच गए, तो उनकी जिम्मेदारियां भी पूर्ण हो चुकी हैं, वो अब फुल फ्लेजेड गृहस्थ में नहीं है, तो उनसे ये फीडबैक और समझ हमें मिल नहीं पाती है, ये मार्गदर्शन मिल नहीं पाता है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न पे और किसी का कोई सवाल है? रजनी माता जी क्लियर है पहला वाला? जी 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 प्रभु जी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इन कलयुगा एवरी पर्सन हैज सूरा एंड असुरा क्वालिटीज। हमें देव और दानव दोनों की जो क्वालिटीज क्वालिटीज को क्या कहते हैं हम? गुण प्रभु जी। गुण गुण। संपदा हाँ, बोलते थे ना प्रभु जी हम हमें लोग। गुण जो गुण दैविक गुण। और आसुरिक संपदा या गुण हमें दोनों है, और अलग अलग गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। तो ये पूछा था कि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है, सत्वगुण वाले जो गुण है, वो भक्ति के लिए काफी अनुकूल है और भक्ति प्राप्त करने के लिए काफी अनुकूल है। तो क्या अगर हमें ये ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है नहीं तो हमें क्या भक्ति प्राप्त नहीं होगी? तो देखिए, इसके लिए मैंने काफी बार चर्चा की है कि ये जो सत्वगुण का प्लेटफॉर्म है वो भक्ति के लिए एक लॉन्चिंग पैड जैसे। लॉन्चिंग पैड मतलब मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि व्यक्ति चाहे कितना भी वाइब्रेंट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग भक्ति में क्यों ना हो, जैसे एक फाइटर जेट है, लेकिन उसको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो फाइटर जेट को भी उड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सत्वगुण के ये गुणों को डेवलप करेंगे, हमारे जीवन में लाएंगे, सुबह उठ के क्लीनलीनेस मेंटेन करके, अच्छे से जप करके, भक्तों का संग प्राप्त करके, स्क्रिप्चर्स जो शास्त्र है उनका अध्ययन करके, ये सब कार्यों से अगर हम जो सत्वगुण है उसको विकसित करेंगे तो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो मदद करेगा। लेकिन क्या हमें ब्राह्मण होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। भक्ति का जो स्तर है वो किसी भी बाकी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्णाश्रम की कैटेगराइजेशन है उससे ऊपरी स्तर है। लेकिन जो सत्वगुण है वो गुण जरूर हमें मदद करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। रजनी माता जी एक बार क्लैरिफाई कीजिए, यही प्रश्न था या कुछ और?
जी जी प्रभु जी, मैंने ये कहा था कि कलयुग में हर व्यक्ति सुर और असुर है, देवी और देवी गुण का और असुर गुण का है। तो हम हर वक्त इसमें यानी सद्गुण में तो नहीं रह सकते, क्योंकि कभी कभी हम रजोगुण में रहते हैं, कभी हम तमोगुण में रहते हैं। तो भक्ति के लिए तो ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है ना, और ब्राह्मण के लिए सतोगुण में रहना, कंटिन्यूटी रहना। तो वो हाँ, तो बस ये एक मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डेवलप करना बहुत कंड्यूसिव है, अनुकूल है भक्ति के लिए। ठीक है, जो और ये क्वालिटीज आप पता कर सकते हैं भगवत गीता 18.42 से। शम दम तप शौच आर्जवम, ये अलग अलग प्रकार के गुण बताए गए हैं, ये भक्ति के लिए काफी अनुकूल है। ठीक है, और जो अलग अलग गुणों का प्रभाव है, एक एक मुद्दा मुझे बताना आपको सबको इम्पोर्टेंट है कि सूर दैवी और आसुरिक जो गुण है हमारे हृदय में। तो एक और मुद्दा मैंने सुना है कि एवरी पर्सन हैज गॉट अ गुड डॉग एंड अ बैड डॉग। दैवी कुछ गुण है, आसुरिक गुण है। तो अगर हम गुड डॉग जो अच्छे गुण है उनको अगर फीड करेंगे तो वो जो गुड डॉग रहेगा वो काफी पावरफुल रहेगा, और जो बैड डॉग है उसको अगर हम फीड करेंगे तो गुड डॉग कमजोर हो जाएगा, जो बैड डॉग है वो काफी शक्तिशाली हो जाएगा। उसी के हिसाब से जो हमें भक्ति के लिए अनुकूल गुण है उस हिसाब से अगर हम जीवन शैली रखेंगे तो हमें वो गुण भक्ति के लिए मदद करेंगे। और हम भक्ति के लिए जो प्रतिकूल गुण है जैसे आलस रखना, जल्दी गुस्सा हो जाना, कठोर वचन इस्तेमाल करना, ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो इसको हम खुला छोड़ देंगे तो वो पावरफुल हो जाएंगे और भक्ति में हमें रिट्रैक्ट बैकट्रैक या हमें अधपतन के कारण रहेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए वी हैव टू फीड आवर गुड डॉग एंड स्टार्व द बैड डॉग, इग्नोर द बैड डॉग। हमें अच्छे जो भक्ति के लिए अनुकूल गुण है उनको पूरा कार्य करने हैं, और जो प्रतिकूल जो गुण है उनको जितना हो सके एक कॉर्नर में रखना है, उनको पावरफुल नहीं होने देना है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। कोई अगर व्यक्ति भक्ति का मार्ग में आने से पहले कोई आदत हो जो कि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, कोई भी समझ लो आप, मूवी देखने की, शराब पीने की, नॉन वेजिटेरियन जो भी हो, तो अगर किसी को मूवीज की आदत है, बॉलीवुड या जो भी है, तो भक्ति में आने के बाद उन्होंने प्रयास करना चाहिए जितना हो सके मैं खुद के कानों को भगवान के भजनों से, कीर्तनों से एंगेज रखूं, ताकि मुझे जो पुरानी मेरी जो आदतें हैं, लाइकिंग्स है, उसमें मेरा मन अट्रैक्ट ना हो। अगर आप और कहीं से आप जा रहे हो किसी रास्ते से जहाँ पे कुछ सिनेमा सॉन्ग प्ले कर रहे हो, तो आप ध्यान दो जितना हो सके मैं कीर्तन सुनूं, या उस रास्ते को अवॉइड करके किसी और रास्ते से जाऊं, या किसी किसी भक्त को साथ में रखूं, ताकि मन फिर से उसी भौतिक चीजों में ना अटक जाए। तो आपने जरूर प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी प्रतिकूल जो क्वालिटीज है, आसुरिक प्रवृत्ति या संपदा है, वो फिर से जागरूक ना हो जाए भौतिक माया शक्ति के संग के कारण। तो वो हमने जरूर प्रयास करना चाहिए। और जैसे किसी को, अगर मैं एक ग्रॉस उदाहरण दे रहा हूँ, किसी को अगर शराब की आदत हो भक्ति में आने से पहले, तो हमने जरूर प्रयास करना चाहिए कि ऐसे होटल में फिर से बिल्कुल ना जाए जहाँ की वो लीकर सर्व होता हो, क्योंकि हमें पता है वो जो हमारी क्या बोलते हैं सीड्स है, वो जो बीज है सिंफुल एक्टिविटीज, पापमय कृत्य करने के, वो फिर से जागरूक हो जाएंगे अगर हम केयरफुल नहीं है तो जो दैवी और आसुरिक गुण है हमारे हृदय में, इनका इस तरीके से हमने इनके साथ डील करना चाहिए। जो दैवी गुण है उनको आप नरिश करो, प्रेरणा दो, और जो आसुरिक गुण है उनको आप वो जागरूक ना हो इसका जितना हो सके प्रयास कीजिए। ठीक है, इसके ऊपर किसी का कोई सवाल है? नहीं प्रभु जी, नहीं ठीक, प्रभु। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, साष्टी और सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सायुज्य और सामीप्य, ये 5। लिविंग ऑन द सेम प्लेनेट, हैविंग द फॉर्म सिमिलर टू लॉर्ड, हैविंग द ऑपुलेंस सिमिलर टू लॉर्ड, बीइंग एन एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड एंड मर्जिंग इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा।
ये 5 प्रकार की मुक्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो प्रश्न था कि सायुज्य छोड़कर बाकी जो 4 प्रकार की मुक्तियां है, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और सालोक्य, ये जो 4 प्रकार की मुक्ति है, क्या इसमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो इसी के लिए हमने ये भी चर्चा की थी, अगर भगवान प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ प्रभु जी, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आप ये आपका डीपी मत रखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। हरे कृष्णा माता जी, ये कंटिन्यू रिकॉर्डिंग चल रही है ना? रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, ये जरूरी है माता जी। आप प्रभु जी आपका वीडियो बंद कर दीजिएगा। वीडियो, हाँ चलेगा। हाँ, आवाज आ रही है अभी ठीक से? जी 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 प्रभु जी अब आ रही है। ठीक। तो ये क्लियर है मुक्ति के बारे में? किसी का कोई सवाल है? आपने ये कहा कि प्रभु जी चारों इससे हम वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, करेक्ट। प्रभु जी अब प्रश्न ये है, तो जो तादात्म्य वाली जो मुक्ति की कामना करते हैं निर्विशेषवादी, हाँ, उससे वैकुंठ की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है ना प्रभु जी? और बेसिकली जो निर्विशेषवादी लोग रहते हैं, उनकी जो प्रयोजन रहता है वो वैकुंठ लोक नहीं रहता। उनका प्रयोजन रहता है जो अ, भगवान में लीन हो जाना। भगवान से जो निकलती हुई जो ब्रह्म ज्योति है, इफल्जेंस है, जो लाइट प्रकाश है भगवान के शरीर से निकलता हुआ, उस प्रकाश में ब्रह्म ज्योति जो कि वैकुंठ लोकों का आवरण है, वैकुंठ लोकों का बाहरी आवरण, उसमें विलीन हो जाना, वो विलीन। उनका प्रयोजन रहता है। तो प्रभु जी, तो फिर क्या वो पृथ्वी पे पुनः आने की हाँ, संभावनाएं रहती है उनकी? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि एक आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना, एक्टिविटी का जी जी। वहां कार्य हाँ करने का कोई साधन नहीं है। ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के बाद जब भी कार्य करने की, एक्टिव होने की जब सोच आती है, विचार आता है एक जीवात्मा में, तो बिल्कुल वो कार्य करने के लिए उनको फिर से पतन होके पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एंड दैट इज द इन जनरल रूल, नॉर्मल जो रूल है हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की टिप्पणी द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, तो अब हम जी अगले प्रश्न पर जाते हैं। सायुज्य मुक्ति पर हमने चर्चा की। भक्ति के लिए ज्ञान की कोई जरूरत है या नहीं? तो देखिए, एक चैप्टर आता है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, आई थिंक इट इज चैप्टर नंबर 5, हाउ भक्ति इज इंडिपेंडेंट, वो बताया गया है उसमें। तो चैप्टर में बताया गया है, चैप्टर का शीर्षक वो नहीं है, कि जो भक्ति है वो किसी और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, कि जैसे अध्यात्म के अलग अलग मार्ग हैं, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है और भक्ति योग है। तो बाकी जो योग विधियां हैं भगवान को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसमें जब तक हम प्रगति कर कर भक्ति को उसमें नहीं जोड़ते, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कर्म योग है, उसमें भी अपने को कर्म को भगवान के प्रसन्नता के लिए, उनके फायदे के लिए जोड़ना पड़ेगा, तभी कर्म योग कहलाएगा। जैसे ज्ञान योग है, उसमें भी हमें भक्ति ऐड करनी पड़ेगी, तभी वो हमें अंततः भगवान को प्राप्ति के लिए मदद करेगा। उसी, लेकिन भक्ति का वैसे नहीं है। भक्ति का बाकी जो योग पद्धतियां हैं, बाकी जो अध्यात्म के अलग अलग कार्य है, उनके ऊपर भक्ति डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि क्या भक्ति के लिए ज्ञान की जरूरत है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी।
पहले हम चर्चा करते हैं ना किस रूप से। भक्ति बाकी किसी जो अध्यात्म के कार्य है, तत्व है, उन पर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्भर। निर्भर। निर्भर नहीं है। केवल और केवल भक्ति के मार्गों का मार्ग आश्रित हो गया ना। आश्रित नहीं है। केवल और केवल भक्ति मार्ग के कार्यों को स्वीकार कर कर आचरण में लाकर हम जीवन के परिपूर्णता को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान हमें फायदे का है। किस लिए फायदे का है? ये स्लाइड देखिए। जब तक हम अपने इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि को शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर हमारी श्रद्धा को विकसित नहीं करेंगे, तब अगर जीवन में कुछ भी अनहोनी हो जाती है, कुछ भी मुश्किलें, दिक्कतें हो जाती है, जो कि भौतिक जगत का स्वभाव है, हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ नहीं हो पाएगा प्रभु जी एंड माता जी। इसलिए हमारे जो इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धि है, उसको और हमारी श्रद्धा को विकसित करने के लिए हमारी बुद्धि को भक्ति में कन्विंस्ड को हम क्या कहते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? प्रभु जी व्याख्या करना, ढालना, उसकी तरफ ढालना है, यानी कि ढालना। ओके। और हिंदी में हमारे उसमें पास स्थापित करना प्रभु जी। स्थापित करना। हाँ, तो हमारी बुद्धि को भक्ति में स्थापित करने के लिए और श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए, दृढ़ ये अच्छा शब्द है, हमें ज्ञान बहुत जरूरी है, शास्त्रों का ज्ञान। ठीक है, तो हमें ज्ञान इसलिए नहीं चाहिए, ज्ञानी बनने के लिए हमें ज्ञान चाहिए भक्ति में हमारी श्रद्धा अड़ल रहे, ताकि अगर कुछ दिक्कत, देखिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जब जीवन में मुश्किल आती है ना प्रभु जी माता जी, हमारे जो कन्विक्शन है, हमारी जो कन्विक्शन को क्या कहते हैं भक्ति के तत्वों में, वो वही काम आएंगे विश्वास आपको। हमारा विश्वास। डगमगाने लगता है। हाँ, तो आपका विश्वास जितना स्ट्रांग है, दृढ़ है, उतना ही आप खुद को संभाल पाओगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, ये मेरे निजी जीवन का उदाहरण है। रजनी माता जी थोड़ी देर ये रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिएगा। तो देखिए, इसमें ये घटना हुई थी 2008 में। मिश्रित भक्ति क्या है, तो इसका भी हमने थोड़ी देर पहले उत्तर दिया कि जो अलग अलग अध्यात्म के मार्ग हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, केवल इन्हीं मार्ग के आधार पर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक इन मार्ग का इस्तेमाल कर कर कोई भक्ति को प्राप्त नहीं करता। तो इसलिए इसे कर्म मिश्रित भक्ति कहा जाता है, ज्ञान मिश्रित भक्ति कहा जाता है, और या बाकी जो भी योग, किसी को योगिक सिद्धि का अगर अभिलाषा है तो उस इच्छा की मिश्रित भक्ति। मिश्रित मतलब उसमें शामिल कर कर। तो कर्म मिश्रित भक्ति का मतलब है कि व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है और उसके साथ साथ उसको कुछ जो भक्ति में कर्म करने से जो फल प्राप्त हो रहा है, वो फलों का आनंद लेने की भी इच्छा है। तो वो हो गई कर्म मिश्रित भक्ति। इसका उदाहरण क्या है, कौन दे सकता है कर्म मिश्रित भक्ति का उदाहरण? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी देखिए, अगर, जी प्रभु जी, अगर हम ऐसे कहते हैं कि प्रभु जी हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम फिर उसके रिजल्ट के लिए वेट करके उससे खुश होते हैं, मतलब उसका वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आए, तो हाँ, एक तरह से अगर हम वो रिजल्ट भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, जी, हाँ जी, उसको एग्जैक्टली ये नहीं, अगर हम रिजल्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो फिर वो बिल्कुल अलग चीज है। हाँ जी, जी प्रभु जी, ठीक हाँ है, जी, अगर तो ऑफर करते हैं भगवान को। कर्म मिश्रित भक्ति का उदाहरण है जैसे अलग अलग देवताएं, है ना, वो भगवान की भक्ति भी जी करना प्रभु चाहते जी, हैं और इंद्रिय भोग भी करना चाहते हैं। अलग अलग उदाहरण हम शास्त्रों में, भागवतम में भी देखते हैं। तो वो भक्ति क्या हो गई? कर्म मिश्रित भक्ति हो गई। प्रभु जी सकाम। कर्म कांड जो है ना प्रभु जी? देखिए, कर्म कांड अलग है और कर्म योग अलग है। कर्म कांड का मतलब है कि भगवान से तो कुछ उसमें लेना हरे देना नहीं। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वन बाय वन। यस श्री हरिप्रिया माता जी।
प्रभु जी जैसे हम लोग जैसे बहुत काम करते हैं और काफी अर्निंग करते हैं, पर मन में अब इच्छा रहती है कि अपने अर्निंग का एक हिस्सा भगवान को देना है, श्री कृष्ण को। हाँ पर वो जैसे टेम्पल में देने जाते हैं तो ऐसा उनके मन में इच्छा आ जाती है कि यहाँ पे अगर बेंच लग रही है तो उस पे कुछ नाम लग जाए, मतलब आप समझ रहे हैं। हाँ करना हाँ चाहते भी हैं और हाँ साथ में एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे दादी जी की स्मृति में कुछ ऐसा हम चाहें वो। तो कोई नहीं, वो एटलीस्ट इट इज गुड देन नॉट गिविंग एट ऑल, तो अच्छा है वो भी तो भगवान ये की सेवा। कर्म मिश्रित भक्ति है क्या प्रभु जी? हाँ हाँ, उसमें तो क्योंकि उसमें हमारे खुद के फायदे की भी कोई अभिलाषा है, ठीक है, बट इट इज स्टिल गुड। लेकिन हमें एकदम उसको खुद को इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होना चाहिए कि डिस्करेज कर दे खुद को। जी जैसे एटलीस्ट अभी समर्थ है तो गर्मी में मंदिर के बाहर प्याऊ लगवाया है, तो बहुत अच्छा वो है। कर्म मिश्रित भक्ति है। नहीं, वो प्याऊ लगवाना कर्म मिश्रित भक्ति नहीं है, लेकिन अगर हम अभिलाषा कर रहे हैं खुद का रिकॉग्निशन होने की उसका एक्टिविटी जी गतिविधि से, तो फिर उसमें कर्म मिश्रित आ जाएगा। जैसे वो पहले वाला केस हो गया कि वो आपने हाँ बैठने के लिए, भक्तों के बैठने के लिए भगवान के मंदिर में वो बेंचेस दी, तो फिर उसमें एक्सपेक्टेशन हो गई कि नाम लगेगा जैसे। हाँ, अगर वो अभिलाषा कर रहे हैं तो वो भी, मैं बोल रहा हूँ कि ना करने से तो करना बहुत अच्छा है, लेकिन वो कर्म मिश्रित है बिल्कुल। एंड प्रभु जी अनोनिमस एक्टिविटी करते हैं तो हो गई बेसिकली, है ना प्रभु जी? तो वो एनोनिमस भी मिश्रित करते हैं, भक्ति लेकिन नहीं हुई। देखिए, एनोनिमस रहे जो भी रहे, भगवान कृष्ण एक चीज जरूर देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, वो क्या भगवान को प्लीज करने के लिए है। मैं आपको एनोनिमस का भी उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें कर्म मिश्रित, ठीक है, जैसे जी कुछ कुछ व्यक्ति दान वगैरह देते हैं, लेकिन मैं आपको कैसे उदाहरण दूं, समझो एक विशिष्ट प्रजाति के लोगों को उसका फायदा मिलने के लिए, तो अच्छा एनोनिमस तो वो रखेंगे, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो भगवान या भक्तों के लाभ के लिए पूरी तरह नहीं है। एक उनके एक्सटेंडेड जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि मैं नहीं तो मेरा परिवार नहीं तो ये प्रजाति, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ये बेनिफिट हो जाए, तो मैं जाने अनजाने में खुद को शरीर के स्तर पर समझ रहा हूँ, ठीक है। जी प्रभु जी। एंड प्रभु जी प्लीज वो कंटिन्यू कीजिए ना वो, कि प्रभु जी कर्म कांड हुआ जो हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, और सकाम कर्म है फ्रूटिव एक्टिविटीज। कर्म कांड और कर्म योग में फर्क ये है कि कर्म कांड है जो वेद है, जो शास्त्र है, उनमें से जो उपदेश है, निर्देश है, उनको स्वीकार करना केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसमें भगवान को लाभ देने की कोई कोई सवाल नहीं आता बीच में, ठीक है। जी प्रभु जी, हाँ जी। जैसे शास्त्रों में बताया गया है आप ये दान कीजिए आपको अगले जन्म में ये फल मिलेगा, तो दान देने वक्त केवल और केवल प्रयोजन उस व्यक्ति का वही रहता है कि मुझे ये फल आगे प्राप्त हो, बस बात खत्म, जो कि मल्टीपल टाइम्स गेन रहे। जी एंड प्रभु जी जो देवी देवताओं का अभी आपने बताया कि हम वो करते हैं, तो उसमें भी जैसे जो भी है अगर वो ऐसा दान पुण्य करते हैं या किसी देवी की या देवताओं की पूजा करते हैं इसी पर्पज से, मतलब उनके मन में यही इच्छा रहे, तो प्रभु जी फिर वो भी तो फिर कर्म कांड ही हुआ ना प्रभु जी? देखिए, देवी देवताओं की पूजा ये काफी विस्तार से चर्चा हुई है श्रीमद् भगवद गीता में भी, कि जी अगर केवल एक एक्सेप्शन अपवाद बताया गया है, अगर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर किसी देवी देवता को प्रार्थना करते हैं तो वो कर्मकांड नहीं है। बाकी किसी भी प्रयोजन से अगर कोई देवी देवताओं की उपासना करता है तो वो भौतिक स्तर पर ही आता है, और 9वें अध्याय में बताया गया है कि वो भगवान कृष्ण को ही अप्रत्यक्ष रूप से उपासना है, देवी जी देवताओं प्रभु की जी। उपासना करना, जी ठीक जी है। अभी हाँ जी प्रभु जी, जी जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी यस, जो लोग पाठ कराते हैं, अरदास कराते हैं कि कैसा देखे कि ये इच्छा पूरी हो, या लंगर कराते हैं, बस हाँ, वो भी इसमें आ गया भक्ति कर्म, कर्म ये भी भक्ति। कर्म कांड में आता है, लेकिन वही कर्म- देखिए, एक चीज हमने समझनी चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन हमारे हमारा एक हमेशा वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट एक चीज की हमने काफी ध्यान देना चाहिए कि किसी की श्रद्धा को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है।
हम खुद के बारे में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, लेकिन कोई अगर कोई नवस मतलब किसी देवी देवताओं को भौतिक चीजें मांगकर कमिट कर रहा है कि ये चीज मुझे प्राप्त हुई तो मैं आपको ये दूंगा, तो हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करना है कि क्या आप तो ये कर्मकांड कर रहे हो। उससे क्या हो जाएगा कि जिस इनडायरेक्ट तरीके से वो किसी ना किसी इनडायरेक्ट तरीके से भगवान कृष्ण से जुड़ रहे हैं उन देवी देवताओं के माध्यम से, वो भी इनडायरेक्ट कनेक्शन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, है ना। तो आपका आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्या ये कर्मकांड है? बिल्कुल है। क्या हमने इसको क्रिटिकल तरीके से देखना चाहिए? अगर कोई बाकी लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति धीरे धीरे उसको सुकृति प्राप्त हो जाएगी कृष्ण भक्ति लेने के लिए, उसमें चाहे एक जन्म लग जाए चाहे 4 जन्म लग जाए, वो भगवान कृष्ण का और उस जीव के दोनों के बीच में है, हमने उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको सुकृति देने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, उनको चाहे प्रसाद दे दो आप, चाहे कीर्तन के लिए बुलाओ, उनको उनका विश्वास न ढले बिना। जी। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। हाँ। प्रभु जी हम लोग सालों से ना घर में गणपति बापा रखते हैं 5 days के लिए, हाँ, तो वो ठीक है कि नहीं है? इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी कुछ सेशंस पहले। मैंने ये कहा था कि जो भी आपकी फैमिली ट्रेडिशन चलती आ रही है माता जी, उसको आप एज अ कमिटमेंट टुवर्ड्स योर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल कंटिन्यू कीजिए, बट एट द सेम टाइम ये पता रखिए कि आप जब भी प्रार्थना कर रहे हो हमेशा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कीजिए, इवन गणेश जी से। जी। ठीक है, भौतिक कामनाओं के लिए मत कीजिए, नहीं तो फिर भक्ति और कर्मकांड में फर्क नहीं रहेगा, फिर कर्मकांड बन जाएगा। ठीक है, जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद यस प्रणाम। आवाज आ रही? हाँ, प्रभु जी मंगल आरती के बारे में पूछना था। मंगल आरती जैसे सुबह 4:30 बजे मंदिर में शुरू हो जाती है, तो घर में कैसे कर सकते हैं एक ही साथ दोनों जगह? तो जरूर 4:30 बजे करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा बाद में कीजिए जब आपके घर वाले कंफर्टेबल हो, 6:30 बजे कीजिए, उससे पहले जब करने का कोशिश कीजिए, 7 बजे। नहीं, जब तो मैं करती हूँ, जब तो मैं 3:30 बजे से शुरू करती हूँ। वही हाँ, पूछना चाहती थी कि मंगल आरती का कैसे करें। तो आपके आपके जो परिवार के सदस्यों का जो स्केड्यूल है उस हिसाब से आपको जो संभव है, ठीक है, उस हिसाब से आप तय कीजिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में घर पे नहीं भी हो सकता है तो क्या पॉसिबल है, अर्लीस्ट पॉसिबल 6:30 बजे, 6 बजे या फिर 7 बजे, उस हिसाब से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा ऐसा बहुत। है प्रभु जी, ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के बाद मैं एक छोटी सी वो राधा गोविंद जी की फोटो अपने कमरे में रख सकती हूँ, तो हाँ, वहां पे मैं जोत जला देती हूँ। मंगल चलेगा, आरती वो भी हो रही है, बढ़िया है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी ऊपर तो सारी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा है, तो उनका तो बड़ा नियम से करना पड़ता है, नलाओ, कपड़े चेंज करो, फिर जोत जलाओ, फिर भोग लगाओ, तो बहुत टाइम लगता है। हाँ, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है। यस प्रभु प्रभु जी, खाना जो भोजन हम बनाते हैं तो क्या हम किसी दूसरे से बनवा सकते हैं क्या? जैसे घर में व्यस्तताओं के कारण हम खाना बनाने वाले को रख लेते हैं, तो तो वो भगवान को भोग लगाया जा सकता है उससे? हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इसका एकदम ऑनेस्ट प्रामाणिक उत्तर दूंगा आपको कि ऐसे कहा जाता है जो भी हम भोजन स्वीकार करते हैं उसमें जो बनाने वाला व्यक्ति है उसकी चेतना के अनुसार चेतना भी उस भोजन से आ जाती है। ठीक है, जी तो जी। क्या भगवान को लगा सकते? तो अगर बाकी जो जो आपका डे टू डे स्केड्यूल है वो अगर आपको अलाउ नहीं करता है खुद पकाने के लिए, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी। के रूप जैसे में अच्छा है जो भी बन रहा है, अगर वो प्याज और लहसुन के बिना बन रहा है तो भगवान को पहले भोग लगाओ और फिर उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर कीजिए। ठीक है, लेकिन ये छोड़कर भी जब भी संभव हो आप खुद भी कुछ अपने प्रेम भाव से भगवान के लिए बनाकर जब भी संभव हो उनको अर्पण करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
तो जिस स्तर पर है उस स्तर पर समझने का खुद को, और उस स्तर से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, एकदम से बदल नहीं सकते आप चीजें, नहीं तो फिर आपका स्केड्यूल, डे टू डे स्केड्यूल अफेक्ट हो जाएगा फिर। जी जी हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, मैंने तो ये सुना था कि जो 16 माला करता है वही भोजन बनाता है, वही भोग लगाता है। ये सबसे जो बेस्ट जो क्राइटेरिया है प्रसाद स्वीकार करने का वो है। लेकिन क्या अगर घर में जो व्यक्ति भोजन बना रहा है वो अगर 16 माला नहीं करता है तो फिर क्या वो भोग अर्पण ना करें? अगर वो नहीं किया तो फिर हम प्रसाद भी नहीं लेंगे भोजन में, है ना? तो वो अन्न जी। स्वीकार करने से, जो कि प्रसाद भी नहीं है, उससे फिर कि लेस देन आइडियल है सर, कोई नहीं, एटलीस्ट वो करें। फिर हम एटलीस्ट भगवान को भोग तो लगा रहे, कम से कम बिना ओनियन, बिना प्याज और लहसुन के होना चाहिए वो अन्न। फिर हम जी जी। ओके। और हम अगर प्रामाणिक है, गंभीर है हमारी भक्ति में, तो ये एक बात याद रखिए, भगवान उस व्यक्ति को भी भक्ति में धीरे धीरे जरूर टेस्ट देंगे पूनम माता जी, और वो व्यक्ति भी पूरक हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। मैंने उदाहरण देके काफी सारे भक्तों के मेट्स भी डिवोटीज बन गए, चैंटिंग शुरू की, ऑफरिंग शुरू की। तो हाँ भगवान आप ऑब्जर्व। प्रभु जी, मैंने भी उनको 18 डेज की क्लास ज्वाइन करवा दी है और बिल्कुल बहुत सही। भक्त हैं वो, पर बस वो अपने इस्कॉन की तरह से भक्त नहीं है वो, दूसरी तरह से है जैसे हम लोग पहले थे। वो भी बहुत भक्ति करती हैं जो मेरे यहाँ अच्छा, खाना बनाती बढ़िया, बिल्कुल उनको अर्पण, क्योंकि देखिए अगर हम उनको भोग अर्पण नहीं करने दे रहे तो उनकी भी भक्ति में हम बाधा कर रहे हैं। उनको सुकृति जो प्राप्त होने वाली है, भगवान को भोग अर्पण करके वो नहीं प्राप्त होगी, है ना? तो वो करने दीजिए। कोई यहाँ एक प्रश्न आया है चैट पर, इफ वी गिव डोनेशन फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड टेक एन 80G सर्टिफिकेट फॉर इनकम टैक्स एग्जेप्शन। ये बिल्कुल परफेक्ट है माता जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये कर्म मिश्रित वगैरह नहीं है, ये जो लीगल, जो कायदे के हिसाब से आपको एग्जेम्पशन मिलना है टैक्स में, वो आप ले रहे हो, तो उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लास्ट का प्रश्न है, दंडवत प्रणाम, जो ऐश्वर्या माता जी ने कहा था वो हमें एक दूसरे के प्रभु जी, माता जी बस एक मिनट प्लीज, ये जो प्रभु जी कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें एक चीज पूछ सकती हूँ क्या मैं? वन जो बाय वन। क्वेश्चन, हाँ दीप्ति माता जी, यस। जी फिर थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को बस एक प्रश्न है, अभी हम जो बात कर रहे थे जैसे पूर्णा माता जी ने भी बताया कि अगर वो, मतलब मैं समझ गई, लेकिन प्रभु जी मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि अ, हम काफी लोगों से मिलते जुलते हैं, हम उनके घर भी जाते हैं, लेकिन प्रभु जी जैसे कि वो प्योर वेजिटेरियंस नहीं है, वो वेजिटेरियंस मतलब नॉन वेजिटेरियंस भी अगर हैं, और प्रभु जी अगर हमें वो इनवाइट करते हैं और बहुत रिक्वेस्ट करके और हमारे लिए वो सात्विक भोजन बनाते हैं, तो क्या प्रभु जी हमें उनके घर भोजन नहीं करना चाहिए? हमने और क्या प्रभु जी पानी भी नहीं पीना हाँ, चाहिए उनके जितना घर? हो सके प्रयास करना चाहिए कि उनको सुकृति दे दे, लेकिन हमारी चेतना अफेक्ट ना हो। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि आप बुला रहे प्रेम से, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मुझे फल ऑफर कर सकते हैं क्या, रादर अच्छा देन जी ऐसा प्रभु कुछ। जी, ओके, तो ऐसे बेस्ट। कुछ ड्राई ऑप्शन फ्रूट, बताइए। हाँ, जी ड्राई फ्रूट्स हो, फल हो, जिससे कि उनको भी प्रसन्नता मिले आपको बुलाने का, होस्ट करने का, लेकिन जी आपको भी अनकंफर्टेबल ना लगे उस किचन में जी। से भोजन स्वीकार करने के लिए जहाँ की बाकी भी कुछ चीजें बन रही है। एंड प्रभु जी पानी नहीं पी सकते क्या उनके यहाँ? नहीं, ठीक है, अभी उतना तो छोड़, क्योंकि नहीं नहीं प्रभु देखिए जी, ना ना, मैं तो सच में बस सीरियसली पूछ रही हूँ प्रभु जी, ऐसे मत मैं तो कभी अपना खाना कभी भोजन बना के लेके जाती हूँ, मैं सही बताऊँ तो। लेकिन नहीं पानी, प्रभु जी, हम नहीं पीते पानी प्रभु जी। हाँ वही तो डिपेंड करता है कि देखिए कुछ किसी किसी भक्तों के जॉब्स ऐसे जो कि उनको बाहर के लोगों से बहुत ज्यादा आदान प्रदान करना पड़ता है, तो ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू हम्म, पर्सन। ठीक है, जी। तो आदर्श है, आइडियल अगर हम नहीं लेते तो बेस्ट है। लेकिन हम्म। आप देखिए आपका उनके साथ आदान प्रदान संबंध कैसे है, मेन है वो संबंध को बनाए रखना, और जितना करने के लिए मदद करना, हमें कृष्ण से उनको दूर नहीं ढकेलना है। हमारा जी बर्ताव ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोग समझे अरे कृष्ण की भक्त तो ऐसे डील करते हैं, हमें नहीं जाना कृष्ण भक्ति में। ठीक है, जी प्रभु जी, एक्चुअली पहले जैसे वो, मतलब उन्हें ये ना लगे कि हम भी ऑर्थोडॉक्स हो गए हैं काफी, जिस जिस तरह से पहले
तो बताया जाता है। आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, आप सभी को अचरज होगा लेकिन ये सच है। जब श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए, अमेरिका में गए, सबसे पहले जिस फैमिली के साथ रहने के लिए गए, प्रभुपाद जी को दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था। तो गोपाल अग्रवाल, इन प्रभु जी ने श्रील प्रभुपाद जी को होस्ट किया था घर में रहने के लिए। उनकी वाइफ थी अमेरिकन, सैली अग्रवाल। और श्रील प्रभुपाद जी जब उनके घर रहने के लिए गए, आलू वगैरह लेके गए थे, ताकि उनको पता नहीं था वहाँ कुछ प्रसाद का इंतजाम होगा क्या। तो आलू बॉईल करके उससे वो प्रसाद बनाते थे। जी। हम्म। था। तो क्या श्रील प्रभुपाद जी ने कहा उनको जाते ही कि ये तो आप प्रभु जी नॉन सॉरी, वेजिटेरियन, आपकी आवाज अभी ब्रेक हो गई। अभी प्रभु जी आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो थोड़ा गई थी सा जब आप सहन कर आलू का लीजिए, बता। थोड़ा सा सहन कर लीजिए। देखिए, जी। ये इंडिया की लिमिटेशंस नहीं नहीं है। प्रभु जी, हमें सुनना था आपने क्या कहा। नहीं, हमें सुनना है आपने क्या कहा, तो कि आपने बताया था कि आलू बॉईल करके खाते थे, है ना प्रभु जी? हाँ हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी ने जो आलू जी। रखने के लिए फ्रिज खोला तो उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड भी रखा था। तो शिला प्रभुपाद जी ने क्या तुरंत डांटा नहीं उनको कि मैं आया हूँ, मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता, कि ये तो फ्रिज में नॉन वेजिटेरियन फूड है। शिला प्रभुपाद जी ने सह लिया, है ना। हम्म। हम्म। तो क्योंकि वो एक उच्च कार्य के लिए गए थे, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। अगर वो नहीं सहते तो वहां शुरुआत के दिनों में नहीं रहते, तो कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कैसे शुरू करते, है ना। जी। इसका मतलब यही नहीं कि वही स्तर शिला प्रभुपाद जी ने जारी रखा बाद में ऑब्वियसली उन्होंने स्तर बढ़ाया। इस्कॉन की जब जी। स्थापना हुई, भक्तों को जब सिखाया, लेकिन शुरू की अवस्था में जब कोई और चारा नहीं था, तब उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ी। तो आपके भी आदान प्रदान में यही तत्व इस्तेमाल कीजिएगा कि जी हमें जरूर। उसी स्तर पर नहीं रहना है, धीरे धीरे सामने वाले को भी ऊपरी स्तर पर लाने की कोशिश करनी है। ठीक है। जी जी। थैंक यू ह- प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो रजनी माता जी ने मुझे याद दिलाया कि आज श्लोक टेस्ट भी करनी है, तो मैं भी एक और आखिरी सवाल लेंगे, फिर हम शुरुआत करते हैं श्लोक के लिए। हरे कृष्ण। ये दंडवत प्रणाम का मैंने आपका सवाल पढ़ा, रजनी माता जी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये सुना नहीं है श्रील प्रभुपाद जी या किसी वरिष्ठ भक्तों के क्लासेस में। ठीक है। तो दंडवत प्रणाम, इसका मतलब लिटरली ये मत लीजिए कि दंडवत मतलब हम दंडवत अर्पण कर रहे हैं, जो कि प्रभु जी करते हैं, माता जी पंचांग प्रणाम अर्पण करती है। इसका मतलब है हम वैष्णवों को आदर प्रणाम से आदान प्रदान कर रहे हैं, उनको अपना रिस्पेक्ट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। तो इट इज नॉट अ लिटररी थिंग, इट इज अवर ऑफरिंग ऑफ अवर ड्यू रिस्पेक्ट्स। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, सब प्रश्नों का आंसर देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो माफ कीजिएगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, लेकिन आज जो हमने चर्चा की उसमें से कुछ मुद्दे काफी हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में काफी रिलेवेंट है कृष्ण भक्ति का पालन करने के लिए। तो मुझे लगा कि थोड़ा समय लगेगा तो भी ठीक है। प्रभु जी बहुत सुंदर, आनंद आया प्रभु जी इसके लिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। सारे दंडवत। सवाल थोड़ा सारे सवालों के जवाब मिल गए प्रभु जी, बहुत हाँ अच्छा प्रभु लग जी। रहा है। बहुत हरे जी। अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत। सारी शंकाओं का निवारण हो गया और एकदम निवारण हुआ। क्लैरिटी आ गई कि हाँ, गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं एटलीस्ट। यही फायदा होता है गुरु के सानिध्य में कुछ अध्याय करने का या पढ़ने का प्रभु जी। नहीं नहीं, गुरु का स्तर बहुत ऊंचा है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत मेरे प्रभु आप धन्यवाद। हमारे शिक्षा गुरु तो हैं ही प्रभु जी, मार्गदर्शन भी देते हैं और हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ भक्ति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इसमें कुछ भी किताबी जैसा लगता नहीं है हमें, इसलिए हम जुड़ पा रहे हैं और इसके साथ आगे निरंतर धीरे धीरे प्रगति कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण। यस यस माता जी, धन्यवाद बिल्कुल सही प्रभु। बात। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पूर्णिमा के दिन प्रभु जी मैंने श्री ब्रह्म संहिता पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं मैंने भी प्रभु जी। पूजा की जगह ना, आई मीन पूजा करती हूँ लेकिन मैं श्री ब्रह्म संहिता पढ़ती हूँ प्रभु जी, और श्रीमद् भागवतम। हरे बढ़िया, बढ़िया प्रभु जी। कृष्ण। मुझे आप सभी से काफी अब हम होप्स है। टेस्ट हरे श्लोका कृष्ण। श्लोका टेस्ट स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। यस यस, शुरू शुरू करते हैं। तो आज कौन कौन भक्त है, एक बार नाम बताइएगा मुझे। पहली आरती माता जी है, उसके बाद संजय प्रभु जी, शशि माता जी और वंदना माता जी। इनमें से आप पूछ लीजिए, पहले आरती माता जी से स्टार्ट करते हैं।
संजय रिकॉर्डिंग बंद करेंगे ना? वहाँ वंदना माता जी और शशि माता जी, करेक्ट? हाँ, वंदना माता जी, शशि माता जी और आरती माता जी और संजय प्रभु जी। ठीक है, चलेगा। और ये यूनिट 3 का श्लोक का